आज हम खुश्क मिजाज की पहचान पढ़ेंगे जी कि खुश्क मिजाज क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, किन अलामात की मदद से हम इस मिजाज को पहचान कर सकते हैं, हालत सेहत में इस मिजाज की क्या अहमियत है और मर्ज़ की किन अलामात की बुनियाद पर हम ये समझेंगे कि जी ये खुश्क मिजाज के अमराज हैं या उसकी अलामात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और इसमें हमने पहले असाबी यानी बलगमी मिजाज को पढ़ा, फिर हमने गरम यानी गुदी मिजाज को पढ़ा और आज हम खुश्क यानी उजलाती तहरीक या मिजाज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब तक हमें मिजाज की पहचान नहीं होगी तो उस वक्त तक हमारे पास चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन हो कोई उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना हम ग़िज़ा की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमें कोई पता नहीं होगा जी कि हमारा मिजाज क्या है और हमें कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा कहवा पीना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम आपको मिजाज की पहचान कराएं। जब आपको अपने मिजाज की पहचान होगी और दूसरी तरफ ग़िज़ाओं की, गरम मसाला जात की, जड़ी बूटियों की मिजाज की पहचान हो जाएगी तो आपके लिए चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो खुश्क मिजाज को कानून मुफ़रद अज़ा में उज़लाती तहरीक के नाम से मौसूम किया जाता है। यानी इसको अगर हम बहैसियत मजमूई पढ़ेंगे, क्योंकि आम अफराद को मजमूई मिजाज की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप इसको मुकम्मल सुने, इसकी तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है जी कि उज़लाती असाबी या उज़लाती गुदी। ठीक है, ये मौलिन के लिए काम की बातें होती हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए सिर्फ उज़लाती मिजाज की अलामात को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इस मिजाज की जो खिल्त है उसको खिल्ते सौदा कहते हैं, तुर्शी भी उसको कहा जाता है। अच्छा, एलोपैथी में उसको एसिड कहते हैं, ठीक है जी, और आयुर्वेदिक में इसको वात दोष कहा जाता है, ठीक है जी, और कानून मुफ़रद अज़ा में इसको उज़लाती तहरीक कहते हैं। तिब यूनानी में इसको सौदावी तहरीक कहा जाता है, खिलते सौदा कहा जाता है। अच्छा, अब हालत सेहत में जो है इस मिजाज की जो ज़रूरत होती है, हर किस्म की हरकत जो हैं वो इसी मिजाज के मातहत होती हैं। वो चाहे खून की हरकत हों, वो चाहे पानी को यानी रतूबात को सर से लेकर पाँव तक किसी जगह मुंतकिल करना हो, यानी हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो उज़लाती तहरीक के ज़िम्मे है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी चीज आ जाती है जी सख्ती, ठीक है, यानी हमारे जिस्म को एक मतलूबा सख्ती की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए तबीयत गोश्त पैदा करती है यानी प्रोटीन पैदा करती है। तो प्रोटीन गोश्त का ताल्लुक उज़लाती तहरीक से है और इसी से हमारे जिस्म में मतलूबा सख्ती पैदा होती है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और हमारी हड्डियों पे गोश्त है, हमारे जो गुदद हैं उन पे गोश्त चढ़ा हुआ है ताकि वो सदमात से और ज़रबों से और चोट से महफूज रह सकें, ठीक है जी। इसी हरकत की बुनियाद पर ही पेशाब और पखाना जो है वो जिस्म से खारिज होता है। इसी हरकत की बुनियाद पर ही जमा की हरकत होती हैं। इसी हरकत की बुनियाद पर ही जो है विलादत के वक्त, डिलीवरी के वक्त बच्चा जो है वो हरकत करके इस दुनिया में आता है, रहम से बाहर आता है। तो ऐसी हालत में यानी हरकत की जो सारी सूरत हाल है वो खुश्क मिजाज के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि जब ये तहरीक गैर तबई हो जाती है तो इसमें जनाब हरकत बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसमें जो है सख्ती इतदाल से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में लचक कम हो जाती है। हरकत के बढ़ने की वजह से क्योंकि जिस्म में रतूबात की कमी हो जाती है, मवाद गाढ़े हो जाते हैं तो वो जिस्म से अखराज नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है जी। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं और मनी जो है वो खुश्की की वजह से गाढ़ी हो जाती है और तेज़ाबियत की ज़्यादती से स्पर्म जो है वो कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी
उजलाती मिजाज की गैर तबाई हालतों की वजह से होती है। अच्छा, इस तहरीक में नब्ज़ जो है वो बिल्कुल ऊपर महसूस होती है, हरकत में इंतहाई तेज़ होती है, जिस्म में खुश्की होती है, नींद ख़त्म हो जाती है या कम आना शुरू हो जाती है, इख्तिलाम होता है, ख़वातीन में हैज़ ज़्यादा आता है और चेहरे पर नापसंदीदा बाल आ जाते हैं, हार्मोन्स की बेकायदगी हो जाती है, नौजवानों में इख्तिलाम का आर्ज़ा लाहक हो जाता है, शादीशुदा लोगों में उज़्व तनासुल सुकड़ जाता है, मनी कम हो जाती है, स्पर्म कम हो जाते हैं, ठीक है, मैदे में ज़ख़म हो जाता है, बवासीर हो जाती है, नक्सीर आना शुरू हो जाती है। यानी ये सारी अलामात जो हैं वो खुश्क मिजाज में होती हैं और पेशाब जो है वो इसमें सुर्खी माइल आना शुरू हो जाता है। अगर जिस्म में तेज़ाबियत हो जाए, बढ़ जाए तो मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये इस मिजाज की पहचान की अलामात हैं। अगर घर में खुदा न खास्ता किसी भी फ़र्द को ये अलामात हों तो आप उसको उजलाती मिजाज ख्याल करेंगे और इसका इलाज आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने तुर्श और तेज़ाबी प्रोटीन वाली सौदावी सारी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, मटर है, दही है, लस्सी है, चने हैं, सेब है, फालसा है, आलू बुखारा है, मूंगफली है, इन चीज़ों को ख़त्म कर देना, नहीं खाना बिल्कुल, ठीक है। खुला मशरूबात हो गए, बिरयानी हो गई, पकोड़े, समोसे, अचार हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है, ठीक है जी, ग़िज़ाई इलाज जिसको हम इलाज बिल ग़िज़ा कहते हैं। इसकी जगह आपने प्रोटीन को तो बंद कर देना है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी गर्म और बलगमी ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। मसलन छोटा गोश्त हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गई, उसके बाद कद्दू शरीफ हो गए, टीड़ा हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, ठीक है। यानी ये ग़िज़ाएँ जो है आपने इस्तेमाल करनी है। अब इन सूरतों में आपने कहवा क्या इस्तेमाल करना है। ये जो इलाज बताया जा रहा है, अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून नहीं आता तो उस सूरत में ये मुफीद है इलाज ग़िज़ाएँ भी। अगर खून आ रहा है तो उसका असूल इलाज अलग होगा, ठीक है। ऐसी सूरत में आपने अजवैन देसी लेनी है। अजवैन देसी आपने 50 ग्राम लेनी है, पुदीना आपने 100 ग्राम लेना है और गंधा कामलासार आपने 50 ग्राम लेनी है। गंधा कामलासार ना मिले तो आप हल्दी डाल सकते हैं। इसका इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अजवैन देसी 1 चुटकी और अदरक 1 ग्राम, सौंफ आधी चम्मच, इसका कहवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। बकरी का दूध, गाय का दूध, ऊँटनी का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया, तलबीना, खजूर, अखरोट, बादाम, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, केला इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का मिल्क शेक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अगर खुदा न खासा जिस्म के किसी मकाम से खून आ रहा है, वो बवासीर का है, नक्सीर का है या किसी और चीज़ का है, तो फिर आपने गर्म ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। जिनमें बड़ा गोश्त हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। फिर आपने जब किसी हिस्से से खून आ रहा है, वो चाहे बवासीर का है, अल्सर मैदा की वजह से है, आंतों के ज़ख़म की वजह से है, तो उसका इलाज आपने ये करना है जी कि शहद जो है वो 1 चम्मच लें और 1 कप नीम गर्म पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा इस्तेमाल करना है। तलबीना इस्तेमाल करना है, जौ का दलिया इस्तेमाल करना है, कद्दू शरीफ इस्तेमाल करने हैं, गाजर, मूली, शलजम, मूंगरे, खीर, फिरनी, कस्टर्ड, बिलुंगवा, तो इस किस्म की ग़िज़ाएँ आपने इस मिजाज को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिजाज के हवाले से ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।